अंधकार चाहे भारी हो या समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। हर साल दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं और ये कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि जो बुराइयां रावण में थी वो बुराइयां आज किस रूप में हैं? आज का रावण लोग किसे मानते हैं? आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं कि लोग आज का सबसे बड़ा रावण और सबसे बड़ी बुराई किसे मानते हैं। रावण के 10 सर थे, वो सिर्फ कहानियाँ ही नहीं बल्कि बुराइयाँ थी। जो बुराइयाँ आज के समय में लोगों में भी हैं, हम सब में हैं, और उसी बुराइयों के दहन की आजकल लोग बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ रावण बनाए जाते हैं, और रावण जो बनाते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो आज का सबसे बड़ा रावण किसे मानते हैं, कलयुग का रावण किसे मानते हैं। कलयुग का रावण रावण को मानते हैं। आज के समय में आप रावण के तौर पर किसे देखते हैं? कौन सी वो बुराइयां हैं लोगों में जिनका दहन लोगों को करना चाहिए? दहन रावण को तो हम जलाते ही है, रावण का दहन करते हैं क्योंकि लाख बुराइयां उनमें थी, इसीलिए हम रावण को जलाते हैं। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो लोगों में कई बुराइयां हैं, जैसे अहंकार है, ईगो है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, मोबाइल के ज़रिए लोग कई सारी चीज़ें जो है, फेक न्यूज़ जो है वो फैलाते हैं। तो आप किसे सबसे बड़ा रावण आज के समय में मानते हैं कि इसकी वजह से जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? बुराइयों को एक दूसरे की बुराई करते हैं। और अगर रावण की बात करें तो रावण हर साल आप बनाते हैं, क्या विशेष रावण में रहता है? अलग अलग प्रकार के रावण बनाते हैं हर साल की भांति। तो एक जो छवि रहती है वो रावण की आपके माइंड में है, या फिर आप अलग अलग देखते हैं हर साल और अलग अलग जो रावण है वो बनाते हैं? अलग अलग बनाते हैं हर साल की भांति। और कैसे बनाते हैं? जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है रावण बनाने की? वो अलग अलग प्रकार की प्रोसेस रहती है, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा रहता है। और इको फ्रेंडली रावण भी बनाते हैं, प्रकृति से जुड़ा जो रावण है वो बनाते हैं? हाँ, प्रकृति से जुड़ा बनाते हैं। कल आज का रावण आप किसे मानते हैं? कलयुग का रावण सबसे बड़ा कौन है? कलयुग का रावण सबसे बड़ा आज के समय में जो बुराइयां चल रही हैं, लोगों के बीच में जो वैमनस्यता बढ़ रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यही बुराई की जड़ ही सबसे बड़ा रावण है। तो सबसे पहले दशहरा दहन में हमें इस रावण को जलाना पड़ेगा, आपस की बुराइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। समाज के अंदर जो अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, तभी समाज के अंदर एक रूपता आएगी और ये दशहरा हम आराम से हर्षोल्लास से मना पाएंगे। बिल्कुल, आप रावण लेने के लिए आए और हम जब कपड़े लेते हैं तो बहुत सोचते हैं, लेकिन रावण में लोग क्या सोचते हैं रावण लेते समय? रावण लेते समय ये तो एक प्रतीक है, इसको प्रतीकात्मक रूप से इसका दहन किया जाता है। तो प्रतीक के रूप में अगर वो जितना विशाल होगा, तो जितना विशाल अगर रावण ले रहे हैं, इसका मतलब उतनी विशाल तरीके से समाज के अंदर से बुराइयों को हटाना पड़ेगा। अगर छोटा ले रहे हैं तो छोटे स्तर पे जो कॉलोनी में, कस्बों में, छोटी छोटी जगह पे लगा रहे हैं, तो उस जगह की जितनी कुरीतियां हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये देख के रावण को लिया जाता है कि हम छोटा लेंगे तो हम अपनी कॉलोनी में लगाएंगे, तो कॉलोनी के अंदर के जितने लोग हैं वो अपनी बुराइयों को ख़त्म करेंगे। बड़ा लेंगे तो वो एक बड़े स्तर पे बड़े समाज को, बुराइयों को ख़त्म करेगा, ये सोच के। रावण के 10 सिर, यानी कि वो कहानियाँ नहीं बुराइयाँ हैं, और वही बुराइयाँ आज भी लोगों में हैं जिनका दहन लोग दशहरे के अवसर पर करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जो बुराइयाँ हैं वो दशहरे के अवसर पर दहन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दशहरे की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि रावण जो है वो तैयार हो रखे हैं रावण दहन के लिए, और यहाँ तमाम जो पुतले हैं रावण के वो बनाए जाते हैं, और अलग अलग जो विशेष पुतले हैं वो यहाँ पर तैयार हो रखे हैं। अलग अलग रंगों के पुतले हैं। इसके साथ ही
दशानन जो रावण है वो भी तैयार किए जा रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो रावण दहन होना है, इसके साथ ही रावण के जो पुतले बनाए जा रखे हैं उसमें बारिश साथ नहीं दे रही है। बारिश लगातार जो कलाकार है जो निर्माण कर रखे हैं रावण के पुतलों का, उनका काम बिगाड़ रखी है। और आप देखेंगे तमाम जो पुतले हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रखे हैं, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं वो भीगते हुए भी दिखाई दे रखे हैं। अभी छोटे से रावण से लेकर के बड़े जो रावण हैं वो तैयार हो रखे हैं दशहरे के लिए, और दशहरे के अवसर पर ही ये रावण जो मैदान में है वो लगेंगे। और यहाँ से हम बात करें तो मैदान तक जाएंगे रावण और वहीं रावण का दहन होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि उस समय बारिश कितना साथ देती है। इसके साथ ही और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो आज के रावण को लेकर के क्या सोचते हैं। दशहरे का जो उत्साह है वो लोगों में दिखाई दे रहा है, और यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में जो रावण है वो तैयार हो रखे हैं, रावण के पुतले बनाए जा रखे हैं और कलाकार जो है लगातार रावण के पुतलों का निर्माण कर रखे हैं। छोटे से रावण से लेकर के बड़े रावण तक के जो पुतले हैं वो बनाए जा रखे हैं। लेकिन इन पुतलों को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, इसके साथ ही कितना जो समय है वो एक कलाकार को लगता है रावण के पुतले बनाने में, हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कई सारी बातें हैं वो भी जानेंगे कि इको फ्रेंडली जो रावण है वो कैसे बनाए जाते हैं, और रावण का जब पुतला बनाते हैं तो उसके अंदर जो पटाखे हैं वो कैसे लगाते हैं ताकि कोई भी घटना ना हो, क्योंकि पहले से भी पटाखे नहीं लगा दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि रावण का जो पुतला है वो आखिर तैयार कैसे होता है। अगर रावण के पुतले की बात करें तो कितना समय आपको रावण का पुतला बनाने में लग जाता है? मैं इटारसी से आई हूँ, मेरी दुकान इटारसी से है। नमस्ते। मैं कम से कम मुझे बनाने में 8 महीने लग गए। 8 महीने लग गए हैं मुझे रावण तैयार करने में। इसकी लागत कम से कम 1500 रुपये का खर्चा आता है कपड़ों का, और इसकी जेरली आती है 1500 रुपये की, और 4500 रुपये मैंने गाड़ी का खर्चा दिया है। जब ये दुकान वहाँ से यहाँ आई है रावण की, इनसे हमको कभी फ़ायदा भी हो जाता है और कभी बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाता है। बारिश के कारण बहुत घाटा हो रहा है हम लोगों का। कहाँ से आए हैं आप? मैं इटारसी से आई हूँ। और हर साल यहाँ पर आते हैं रावण बनाती हूँ, हर साल लेकर आती हूँ मैं गाड़ी में। रावणों को बनाती 8-8 महीने लग जाते हैं बनाने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पर छोटे से रावण के पुतले से लेकर के बड़ा पुतला भी देख रहे हैं। अगर रेट की बात करें तो क्या रेट रहते हैं? 500 से लेके 3000 तक का है रेट। और कितने फीट तक का रावण रहता है? मेरा रावण रहता है 6 से लेके 2-2.5 फीट तक। और अगर रावण बनाने की बात करें तो बनाना आप कैसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं 8 महीने आपको लग गए हैं, तो कैसे रावण को बनाने की शुरुआत होती है? बांसों से होती है। बांस पहले लेना पड़ता है, उसके लेगीज अपने को खर्चे उठाना पड़ता है। जब फिर अपन बांस चिंपाली बारीक करो फिर उसे बनाओ। तो कितनी मेहनत इसमें लगती है, क्योंकि दिन रात जुटाने होते होंगे, क्योंकि इतने पुतले जो है वो आपने तैयार किए हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बारीकी काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। एक एक सीके, एक एक रस्सियाँ, एक एक चिंदियाँ फाड़ फाड़ के एक एक चिंपाली जोड़ के, एक एक हाथ पाँव गले गर्दन पीठ कमर पंजे अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो वो आकार आप कैसे देते हैं? वो अलग अलग धड़ बनकर फिर जुड़ाया जाता है, जब वो एक रावण बनता है। और इसके साथ ही पटाखे फूटते हैं जब हम पुतला दहन करते हैं, तो वो पटाखे कब आप और कैसे रावण के अंदर डालते हैं? नहीं, उसे हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम पटाखे नहीं लगाते हैं। अगर वो ला कर देंगे पटाखे तो हम लगा देंगे, वो तार के जरिए लगाया जाता है। तो देखिए, पटाखे जो है वो हर रावण में लगाए जाते हैं, और इसके साथ ही कई सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग जो प्रोसेस है रावण बनाने की, वो है छोटे से रावण से लेकर के बड़े जो रावण हैं वो यहाँ पर तैयार हो रखे हैं। आपको और भी बताएंगे कि और क्या प्रोसेस होती है बड़े रावण बनाने की। और यहाँ देखिए आप, तमाम जो रावण के पुतले हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, और अलग अलग डिज़ाइंस अलग अलग कलर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और रावण के जो अलग अलग चेहरे हैं वो भी अलग अलग जगहों पे काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं। अलग ये देखिए आप, रावण के जूते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
एक तरीके से, और अलग अलग जो कलर्स हैं वो दिख रहे हैं। तो जान लेते हैं कि जो अलग तरह के रावण हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट जो रावण हैं वो यहाँ पर बनाए जा रखे हैं। आप रावण कैसे तैयार करते हैं? जी सर, उनको पिंची फाड़ी जाती हैं, फाड़ फूड़ के अच्छे पैर भी बनाने पड़ते हैं गोल गोल करके, फिर उसको कपड़ा से लपेटते, फिर अंदर भी सफाई से अच्छे करते हैं, फिर हाथ भी बनाते हैं। इसी पिंची से हाथ गोड़े सब बनते हैं, फिर जाके तैयार ये करके ऊपर मुकुट भी सब तैयार करने पड़ता है, सिर मुंडे बनाने पड़ते हैं, मुंडा खरीदने पड़ते हैं, फिर जाके वो तैयार होते हैं। किस चीज़ के आप रावण बनाते हैं? बांस की पिंची हैं, तो मतलब बांस ले लेके खरीद के बनाते हैं, तो बना के तैयार करते हैं। और कितने फीट का रावण आपके पास में है? अभी इतने ही खड़े हैं, इतने हो जाए। और सबके रेट क्या है? रेट तो महंगे ही हैं, लेकिन कहाँ देते हैं साहब, बहुत ही एकदम कम में चले जाते हैं, कम से कम 1-2 हज़ार में जाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल क्या वो 1500 भी नहीं देते हैं। हर बार अलग अलग रावण तैयार करते हैं? जी हाँ, अलग अलग करते हैं, अलग अलग बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरी बनता है अलग अलग। और दशानन रावण भी तैयार करते हैं, जैसे अभी हम एक चेहरा देख रहे हैं रावण का, बाकी 10 चेहरे वाला रावण भी आप बनाते हैं? अभी 10 चेहरा की तो नहीं बनाया, लेकिन बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी 10 की भी बनी नहीं है। नहीं, कोई को बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बनाते हैं ना बनाते हैं। इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसको चिपका के लगाते हैं अपन, इसमें पूरा भिड़ा के, मतलब पेपर लगाते हैं इससे। और ये किस चीज़ से बना रहे हैं आप? ये आग से जला के बना रहे हैं, आग से जला के फिर लगाते हैं। और कैसे फिर रावण बनाया जाता है इससे? ये पिंची करते हैं बांसों की, बांस से पिंची करके ये फिर करते हैं। और पटाखे? साड़ी लगाते हैं इसमें, फिर ये बड़े बड़े बनते हैं साड़ियों से। और आप लोग क्या रावण के अंदर पटाखे भी लगाते हैं? लगा देते हैं, जो कोई बोलता है तो, नहीं तो जैसे कोई नहीं लगाते तो अपने आप ही लगा लेते वो लोग, हम लोग भी लगा के दे देते हैं। तो अभी जैसे मैं देख रही हूँ वो रावण है, और अंदर से जो खोखला है वो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या जाएगा फिर? इसके अंदर बांस का डंडे में फंसा के लगा देते हैं, बांध देते हैं बांस का डंडा। और अंदर से ये रावण ऐसे ही रहता है खोखला? इसमें भूसा भरते हैं, ये वो मिलता है ना घास का, वो भर देते हैं, उसमें बम पटाखे भर देते हैं। और आज का रावण आप किसे मानती है, कलयुग का रावण? कौन सी वो बुराइयां हैं जिसका दहन दशहरे पर करना चाहिए? अब हम क्या बोल सकते हैं मैडम, अब क्या करें। अब भैया रावण कैसे तैयार किए जाते हैं? रावण में मैथिली से तैयार करे जाते हैं कि जिसमें पहले बांस लगते हैं, फिर उसके बाद लाई गरम करनी पड़ती है। जब लाई गरम करते हैं फिर उसके बाद सूता है ये सूते से हमें गरम करके लाई में डुबो के, फिर उसके बाद ये बांस जो है पिंचियाँ फाड़ फूड़ के इकट्ठा फिर वैसे ही एक फ्रेम रख लेते हैं सामने, फिर उसके देखा देखी अपन अंदाज से बनाते जाते हैं। तो वो जैसे जैसे बनाते जाते वैसे वैसे वो बनता जाता है। और ये पूरा बनाने के बाद फिर इसके बाद ये कपड़े पहनाए जाते हैं, पहले पेपर पहनाते हैं, फिर साड़ी पहनाते हैं, फिर पेपर लगाते हैं, जिससे ये फिनिशिंग आ जाती है एकदम। हर रावण के पुतले को एक अलग आकृति कैसे दे देते हैं आप? वो तो बनाते ही आ जाता है वो आकृति, वो समझ सांचे के अनुसार सांचा है हालांकि रावण का, वो सांचा निकाल के वो इसमें लगाते हैं। सांचा लगाने के बाद फिर उसके बाद वो अपने आप पता नहीं कैसे आ जाता है, बस बनाते ही हो जाता है। और रावण की साइज़ की बात करें तो कितने फीट तक का रावण आप बनाते हैं? हमारी फिट के हिसाब से तो ऐसा है कि हम 60 फीट का भी बना सकते हैं, 40 फीट का भी बनाते हैं, 30 फीट का भी बनाते हैं, और 20 फीट से लेके 15 फीट, 15 फीट से 10 फीट, 10 फीट से अपने 5 फीट। और दशानन रावण जैसा कहते हैं, और पिछले समय की बात करें तो 10 जो चेहरे थे रावण के, 10 सर थे, और ऐसा कहते हैं कि वो 10 बुराइयां थी। तो उन बुराइयों को देखते हुए क्या आप रावण बनाते हैं, या फिर आकृति को देखते हुए? रावण को तो अब ऐसा है कि सारा संसार जलाता है,
और बुराई वाली बात ऐसा है कि जो तो अब अपन को इसका मालूम तो है नहीं अर्थ सिर्फ इतना मालूम है कि वो सीता मैया को उठा के ले गया था। फिर उसके बाद श्री राम जी ने जो दीपावली का उत्सव बनाया था, जो वहाँ से सीता मैया लेके आए थे, जो श्री राम जी ने जो उत्सव बनाया था अपने इसका दशहरे का, बस उसी टाइम से अपन ने बनाना स्टार्ट कर दिया और जलाना भी स्टार्ट कर दिया। हर साल अलग अलग रावण आप बनाते हैं? जी, हर साल मैं अलग अलग डिजाइन में रावण बनाता हूँ और मैं करीबन 15 साल से रावण बना रहा हूँ। मैं कितने फीट तक के रावण बनाते हैं? मैं 51 फीट 61 फीट तक के रावण बनाए मैंने। और जो बड़े रावण हैं वो कैसे तैयार होते हैं? बड़े रावण तैयार किया, डिजाइन तो वही रहती है सब कुछ, लेकिन क्या उसमें थोड़ा मटेरियल ज़्यादा लगता है बड़े रावण में, और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें, और बड़े रावण पर इसलिए तैयार होते हैं। इतना एक्सपीरियंस्ड है आप, और जो कलयुग के रावण की बात करें तो आप ज़रूर बता देंगे कि कलयुग का रावण आप किसे मानते हैं? देखिए मैडम, जैसे कलयुग का रावण तो ठीक है, लेकिन इनको देखो भाई, ये मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये पुराने ज़माने में इनका नाम था कुंभकर्ण और मेघनाथ, वो कुंभकर्ण का और रावण का जय और विजय। तो इनको क्या है, भगवान श्री राम जी का शराब था, वो ऋषि मुनियों का शराब था, तो भगवान ने ये बोला था अगले जन्म में आप राक्षस बनोगे और मैं राम का रूप लूँगा, आपका उद्धार तभी होगा। और दशहरे को देखते हुए रावण की पुतले तैयार किए जा रहे हैं। आप पूरे बाजार में देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग रावण है उनके पुतले तैयार किए जा रखे हैं, और अलग अलग जो आकृतियां हैं वो दी जा रखी है। आप ये देखेंगे तो यहाँ कई फीट के जो रावण हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। छोटे से रावण से लेकर के बड़े जो रावण हैं वो तैयार हो रखे हैं। और वहीं दशानन की बात करें तो 10 चेहरों वाला जो रावण है उसे भी बनाया जा रहा है। बड़े रावण आप देख सकते हैं तैयार किए जा रहे हैं, और जो कलर्स है वो काफ़ी अलग है, और हर साल इस तरह के जो रावण है वो बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और दशहरे के अवसर पर ये जो रावण है इनका पुतला दहन किया जाता है, रावण को जलाया जाता है, और जो बुराइयां हैं उनका नाश किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा, और इस अवसर पर दशहरे के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। और ये रावण को किस तरीके से बनाया जाता है ये यहाँ पर आप देखेंगे कि बांस से जो है वो रावण तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूरा प्राकृतिक रूप से रावण को बनाया जा रहा है। इसमें कोई भी बाहर की चीज़, अगर हम बात करें विदेशों की, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे रावण तैयार किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो रावण के पुतले हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, और हर रावण की एक अलग विशेषता है, एक अलग जो आकृति है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जब हमने बातचीत की तो ये भी पता चला कि रावण का एक सांचा भी आता है, और उसी सांचे से ये जो रावण है वो तैयार किए जाते हैं। इनकी जो बॉडी है वो तैयार की जाती है, और इसके साथ ही बांस का इस्तेमाल जो है वो रावण बनाने के लिए किया जाता है। और पेपर आप देखेंगे तो पेपर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर बांस के ऊपर पेपर को लगाया जाता है, और इस तरह से जो रावण की बॉडी है वो तैयार की जाती है। इसके बाद में इसके ऊपर साड़ी लगाई जाती है, कपड़े लगाए जाते हैं, और इसे जो आकृति है वो दी जाती है ताकि ये दशहरे के अवसर तक के लिए तैयार हो जाए, और दशहरे पर रावण का जो पुतला है वो दहन किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे पूरा जो मार्केट है वो यहाँ पूरा सजा हुआ है। रावण के पुतले खरीदने के लिए लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रखे हैं, और लाई का इस्तेमाल देखिए आप, कोई फेविकोल का इस्तेमाल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाता, और लाई का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ये खुद बनाते हैं, और उसी से जो रावण को है वो रावण का जो पुतला है उसे बनाते हैं, और हर एक चीज़ उस लाई से ही चिपकाई जाती है। आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रावण हैं यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। कैसे आप रावण का पुतला तैयार करते हैं? अरे रात दिन कर रहे हैं और पानी बनाने नहीं दे रहा है, परेशानी चल रही है। किन चीज़ों से रावण का पुतला बनाया जाता है? बांस की पिंची फाड़ो, 200-200 रुपये का बांस दे रहे हैं,
और इतने में जितने में जाना चाहिए उतने में जाता नहीं है। कितनी लागत रावण को बनाने में लगती है और मेहनत कितनी लगती है? 200 रुपए के तो कितने सारे बांस लग जाते हैं और फिर 4-4 5-5 हज़ार के पेपर आते हैं हर कलर के, और फिर रात दिन लगे रहते हैं पूरा परिवार। और लाई से आप लोग चिपकाते हैं और इसके अंदर जैसा आपने इतना बड़ा 40-50 किलो तो लाई हो जाती है। फिर जलाओ, फिर बनाओ, ले फिर लगाओ। मेन मजदूर लगाए हमने तो 300-300 रुपये उनको दे हो गई। और कितने का जो रावण का पुतला है वो बेचते हैं? 5,000, 6,000, 7,000। कितने फीट का रहता है? 20 फीट 25 फीट। तो ये तमाम बातें आज आपने जानी कि किस तरह से रावण का जो पुतला है वो बनाया जाता है। दशानन रावण को दशहरे के अवसर पर जलाया जाता है, रावण का पुतला दहन किया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि रावण में लाख बुराइयां थी और वही बुराइयां आज समाज में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जिनका दहन हमें दशहरे के अवसर पर करना चाहिए। हमें अपनी एक बुराई का दहन दशहरे के अवसर पर ज़रूर करना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ वैष्णवी मावर, BSTV भोपाल। ही